जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शहरयारे रमता जिदारे हरम शहरे यारे रमता जिदारे हरम नौबाहा रे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उन्हें की आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बादल हम्द वस्सलात अब सारे लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं। उससे पेशतर हम सारे लोगों को बारगाह खुदाबंदी में अपना इस्तिग़ासा और अपनी फरियाद भी पेश करनी है। आपके पास टाइम है अभी? मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नेमत मुर्शिद बरहक़ दादा पीर रोशन ज़मीर सरकार सुरकाही का एक छोटा सा पैगाम जो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, जिससे ज़िंदगी संवरती है, चाहे जिस मकतब फ़िक्र का आदमी हो, सियासी आदमी हो, मजहबी हो या काश्तकार हो, ताजिर हो, जो भी हो,
आदमी अगर है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता होगा, उसका ताल्लुक होगा, चाहे दर्स व तदरीस से हो, खानकाह से हो, मदरसा से हो, मस्जिद व मेहराब से हो, कहीं न कहीं से मुताल्लिक आदमी होता है। वो जिस ग्राउंड का आदमी हो उसके लिए ज़रूरी है ये पैगाम जो दादा पीर ने दिया। और एक छोटा सा पैगाम दारुल उलूम के हवाले से, ये दो बातें अपने साथ लेकर आया हूँ। आप अगर इजाज़त दीजिए तो जाहिर बात है कि क़याम की हालत में गुफ्तगू होगी तो थोड़ी छोटी होगी, तो इजाज़त दीजिए तो मैं पैगाम एक के बाद दिगरे पेश करूँ जी, या फिर हम लोग दुआ में मसरूफ़ हो जाए। पहला पैगाम दारुल उलूम के हवाले से, तवज्जो से सुनिए और अपने अपने साथ लेकर जाइए हमारे इस पैगाम को। नसीयम मनसिया मत कीजिए, भूलिए मत, याद रखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जब खिलाफत का ऐलान किया फरिश्तों में, तो फरिश्तों ने मख्फी तौर पे ये दावा किया कि मौला तस्बीह व तहलील आपकी हम करते हैं, जिक्र व अज़कार हम करते हैं, खिलाफत देना ही है तो मुझे ही दे दीजिए। क्या आदम को खिलाफत देंगे, मुझको दीजिए, सारा काम मैं आपका करता हूं, हकदार मैं हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़ौक़ियत दी। हज़रत आदम को तफ़व्वुक़ और तक़द्दुम फरिश्तों पे कैसे मिला, वही बताना चाहता हूं मैं। सजदों की बुनियाद पे नहीं, तस्बीह व तहलील की बुनियाद पे नहीं, इबादत और रियाज़ात की बुनियाद पे, फरिश्तों पे जो फ़ौक़ियत और तक़द्दुम हासिल हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, आपके अब्बा हजूर को, सारी कायनात के अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पे। किस बुनियाद पे? इल्म की बुनियाद पे। इसकी तफसील लंबी है। सिर्फ और सिर्फ इल्म की बुनियाद पे, एजुकेशन की बुनियाद पे बाप को सारे फरिश्तों पे फ़ौक़ियत हासिल हुई। इल्म की बुनियाद पे आप भी उन्हीं के बेटे हैं। बेटो, तुम भी अगर पूरे जमाने पे अगर दस्तरस फ़ौक़ियत और अज़मत हासिल करना चाहते हो तो बाप की तरह इल्म हासिल करो। बाप को पूरे फरिश्तों पे तक़द्दुम हासिल हुआ, तरजीह मिली। बेटो, तुम्हें भी ज़माने पे फ़ौक़ियत नसीब होगी, मगर तुम्हारे पास इल्म होगा तब, इल्म होगा तब। पूरे मुल्क हिंद में मुसलमान सिर्फ 2.5% पढ़ा हुआ है। कितना पढ़ा हुआ है? शर्म आती है कहते हो, शर्म आती है कहते हो। 2.5% पढ़ा हुआ है। इस बात को जाकर सोचिएगा अपने बिस्तर पे। और जिस कुदरत के मालिक है, आम फहम जबान में ये कहूं कि जितने पानी में है उतने ही में कोशिश कीजिएगा। कोशिश कैसे करनी है? दुनिया भर की कोशिश नहीं, मोहल्लों के लिए नहीं, जिला और जवार के लिए नहीं, सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए सिर्फ कोशिश कीजिएगा। बस इंशाअल्लाह ताला अगर इतनी कोशिश हो गई आपके तरफ से तो बहुत जल्द हमारा ये मुल्क जन्नत निशान हो जाएगा, जन्नत निशान होगा। दूसरा मैसेज दादा पीर रोशन ज़मीर सरकार सुरकाही का, ये कहा दिया उन्होंने, चांदपुर फतह की सरजमीन जो हमारा गांव और हमारा मोहल्ला है,
सरकार दादा पीर मसनदे इरशादो नसीहत पे जलवा फरोज थे। सामने लोग बैठे थे। अचानक दादा पीर ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम चाहते हो कि जमाना इज्जत करे? चाहते हो? ये फोटो के खिलाफ हैं हम। तस्वीर कशी या वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप कलेजे पे हाथ रख के आप सब लोग बोलिए, इस स्टेज से मसलक आला हजरत का नारा लगा? फिर लगा ना जी? लगा है ना? और सारे लोग मसलक आला हजरत वाले हैं? अरे कितने धीरे बोल रहे हैं आप? सब लोग बोलिए बिल्कुल। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। फैजान ताजी शरिया, फैजान सरकार सुरकाही। तो मसलक आला हजरत क्या है? एक लाइन में बोलता हूं, मसलक आला हजरत का सही मानों में तर्जमानी बिल फेल और बिल अमल अगर हो, माने काम से हो, तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये नहीं कहे कि मसलक आला हजरत मैं नहीं चाहता। हर गली से, हर दीवार से, हर आंगन, हर चौखट, हर दरवाजे से आवाज आएगी, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। लेकिन शर्त यह है कि उसकी तर्जमानी और उसकी तबलीग बिल फेल हो, जुबान से नहीं, मुंह नहीं बोले, उसका अमल बोले, अमल बोले, अमल बोले, अमल बोले। आखिर रात रात भर का बयान, हफ्तों का खिताब, महीनों की तकरीर बेसुध और बेकार। और ये फकीर लोग, दुर्वेश लोग आते थे तो तकरीर नहीं करते, वाज नहीं करते, नसीहत नहीं करते, सिर्फ गांव में कदम रख देते थे तो मोहल्ले का नक्शा बदल जाता था। सिर्फ पांव रख देते थे। कारण, रीजन क्या इसका? इसका रीजन ये था कि उनका मुंह नहीं बोलता था, उनका अमल बोलता था, उनका अमल बोलता। इसलिए जहां भी रहिए, खुसूसन हमारे उलमाए किराम, मसलक आला हज़रत का ऐलान मत कीजिए, उस पर अमल पैरा रहिए, गामजन रहिए, तब। दादा पीर फरमाते हैं, लोगों तुम चाहते हो कि जमाना इज्जत करे? लोगों ने कहा, सरकार कौन ऐसा भागा होगा जो इज्जत नहीं चाहेगा? हर आदमी चाहता है कि इज्जत हो, हमारी तौकीर हो, हमारा एहतराम हो, लोग सलामी मारे मुझे, सब कोई चाहता है। सरकार कहिए ना, सरकार कहिए ना जल्दी से अमल करे तो हमारी भी इज्जत हो। यह मैसेज है। इज्जत होगी कैसे, वो बताना चाहता हूं मैं। दादा पीर फरमाते हैं, सुनो 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 सुनो, अगर चाहते हो कि जमाना इज्जत करे तो आज के बाद तुम सबकी इज्जत करना शुरू कर दो। हमारे अंदर गड़बड़ी कहां है? आखिर हमें इज्जत से मुलाकात क्यों नहीं हो रही है? उसकी वजह यह है कि हम जमाना से तो इज्जत चाहते हैं, हम सबों से इज्जत चाहते हैं, मगर दूसरे की इज्जत करना नहीं चाहते। दूसरे की इज्जत हर जगह ही हाल है, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी। बात समझ रहे ना? मेरे यहाँ भी, आपके यहाँ भी। इज्जत सब चाहता है, मगर अभागा वो दूसरे की इज्जत करना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से इज्जत से मुलाकातें नहीं हो रही। इसलिए आप दूसरे की इज्जत करिए, क्योंकि दादा पीर फरमा गए कि लोगों पहले इज्जत दो और तब इज्जत लो। पहले इज्जत करो, मुखातब तुम्हारा सामने वाला इज्जत करे ना करे, मगर तुम्हारी इज्जत करने से परवरदिगार खुश होकर के तुम्हें इज्जत का ताजदार बना देगा, इज्जत व अजमत का मालिक को मुख्तार बना देगा। इज्जत तो करिए साहेब। इसलिए जितने लोग हैं यहाँ, आज के बाद यह अहद कीजिए कि हम सबों की इज्जत करेंगे। बड़ा छोटे पर शफकत करे वही इज्जत है, छोटा करेगा। दादा पीर कहते थे, बहुआ आप चाहते हैं कि मोहल्ले का लड़का सब भैया बोले तो सबसे पहले उसको बउआ कहना होगा। बउआ, खुद भैया बोलेगा, इतना भैया बोले कान पक जाएगा। पहले बउआ तो बोलिएगा लौंडा। डर से सामने कह सकता है भैया, मगर दिल से नहीं बोलेगा। इसलिए इज्जत कीजिए। हर मालिक नौकर की इज्जत करे, हर काश्तकार मजदूर की इज्जत करे, हर दुकानदार ग्राहक की इज्जत करे। उसके दुकान में ग्राहक की कमी नहीं होगी। अगर काश्तकार मजदूर की इज्जत करेगा, खेत में
एक मजदूर बुलाएगा 5 आएगा। इज्जत करे तो साहेब, इज्जत कीजिए। इमाम साहेब, पीर साहेब, आलिम साहेब, मास्टर साहेब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, एडवोकेट साहब, इज्जत दूसरे की कीजिए। सामने वाला इज्जत करे ना करे, आपके इस अमल से अल्लाह खुश होकर के मुस्तकबिल में आपको इज्जत का मालिक व मुख्तार बना देगा। इसलिए ये मैसेज, 2 मैसेज था हमारे पास फिलहाल आपके लिए जो मैंने दिया है। इल्म के लिए आपका ज़ौक़ जागे। इल्म की तलब में जो बुहरान हमारे अंदर पैदा हो गया है, नाकाबिले बयान है। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। हर आदमी अपने छोटे को पढ़ना लिखना सिखाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी तरफ से पैगाम था फ़कीर की तरफ से। और दूसरा पैगाम था ये कि आप दूसरे की इज़्ज़त कीजिए। कभी उससे इज़्ज़त का ख्वाह मत रहिए कि वो भी इज़्ज़त करेगा। अरे वो काहे करेगा? इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। आप दूसरे की इज़्ज़त कीजिए, खुश होकर के। अल्लाह ताला आदमी तो आदमी है, जानवर से इज़्ज़त दिलवाएगा आपको। अल्लाह खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बारगाह खुदाबंदी में एक सब लोग हाथ उठाइए और अपनी अपनी दरख्वास्त पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौला करीम बड़ी मेहनत से और बड़ी तद्दो-काविश के साथ बहुत तोगदो करके हमारे ज़िम्मेदारान मदरसा, असातिज़े मदरसा और अरकान मदरसा, इन सबों ने बारी ताला ये दस्तारबंदी का जो जलसा सजाया, सब तेरी निगाहों के सामने है मौला। शुरू से लेकर सर शाम से लेकर अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, तू सब जानता है मौला, तू सब जानता है। बारहा तू दिलों का राज जानता है मौला। तू तो आलिम माफी सुदूर है, तू तो आलिम मा काना व मा यकून है मौला, तू सब जानता है। बारहा अर्ज़ ये करना है तेरे दरबार में कि शाम से लेकर जो ये कारवां चल रहा था, इसमें अगर किस तरह की कोई कमी और कोताही हो गई हो तो मौला हम लोग तो तेरे गुनहगार बंदे हैं, तू माफ़ फरमा मौला, तू माफ़ फरमा मौला। तू गफूर रहीम है, तू माफ़ फरमा मौला, तू माफ़ फरमा। तेरे बंदे बड़े ज़ौक़ व शौक़ और बड़े जतन के साथ इस जलसे में तशरीफ़ लाए थे और शरीक जलसा भी रहे, अब तक हाजिर बाश रहे मौला। दूसरी फरियाद यह है तेरे दरबार में कि तेरे बंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तेरे बंदे अपने अपने घरों को जा रहे हैं मौला। आंखों आंखों में इन्होंने रात काटा है, बड़ी हसरत से तेरे खुशनसीब बंदों को देखा है मौला, यानी उलमाए कराम की ज़ियारत की इन्होंने। अब तेरे बंदे जा रहे हैं। हम लोगों की गुजारिश और फरियाद यह है कि इन लोगों को इस महफिल से जाने से पहले पहले इन सबों को बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दे, बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दे मौला। ऐ मौला, बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दे। परवरदिगार तू तो कैसे कैसे गुनहगारों को बख्श देता है। ये तेरी मर्जी की बात है, ये तेरी मशीयत की बात है, क्योंकि तू जिसको बख्शता है तो तेरे ऊपर न कोई ऑडिटर है, न कोई मुहासिब है, न तेरा कोई पूछने वाला है मौला। तू तो कादिर मुतलक है, तू मालिके कायनात है, खालिके कायनात है मौला। बख्श दे, हम गुनहगारों को बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दे, हम गुनहगारों को बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमा दे। इरशाद तबलीग में अगर किस तरह की कोई कमी हो गई हो, फरामीन इस्लाम और अहकाम शरीयत बयान करने में और तेरे बंदों के कानों तक पहुँचाने में अगर कोई कोताही हो गई हो, वो भी माफ़ फरमा मौला, वो भी माफ़ फरमा। और मेरा और मेरे भाइयों का काम मौला सिर्फ तबलीग है, तेरा पैगाम तेरे बंदों के कानों तक सिर्फ पहुँचाना है, दिलों में उतारना तो तुम्हारा काम है, दिलों में उतारना तो तुम्हारा काम है, पहुँचाने तो नहीं आता मेरे मालिक मौला। न मुअस्सिर ज़बान है, न तासीर से लबरेज मौला वो बोली है,
जो बुजुर्गों की थी मौला, बस उसकी नकल करते हैं हम लोग, बल उन जन्नतियों की नकल करते हैं मौला। इस नकल को असल बनाना ये तुम्हारा काम है। इस नकल को असल बनाना तुम्हारा काम है। तालीम में जो गिरावट आई है मौला तू खूब जानता है। परवरदिगारा मेरे मालिक मौला, हमारी कौम को अपने खजाने कुदरत से इल्म की खैरात अता फरमा मौला, इल्म की भीख अता फरमा। यह इल्मी किला मदरसा की शक्ल में जो हमारे सामने खड़ा है मौला, बाहर मौला गर्दिश याम से इसकी हिफाजत फरमा, हवादिसाते ज़माना से इसकी हिफाजत फरमा। ये हमारी पूंजी है, इज्जत का बाइस है मौला। हमारा दस्तो बाजू बनकर जो खड़ा है परवरदिगार, ऐ मौला इस इदारे को तालीमी और तामीरी दोनों एतबार से बरकत अता फरमा, उरूज और तरक्की अता फरमा मौला, उरूज और तरक्की अता फरमा। इस इरादे को तरक्की और उरूज अता फरमा। इसमें जो मुआविनीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, अराकीन हैं, मेंबरान हैं, असातिज़ा किराम हैं मौला, जो भी है जिम्मेदार, सबकी खिदमत में इखलास पैदा फरमा, इखलास पैदा फरमा मौला, इखलास पैदा फरमा। कौम के दिलों में इस मदरसे की मोहब्बत पैदा फरमा, कौम के दिलों को मुतवज्जा फरमा, पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले तलबा को भी मौला जिद्दोजहद करने और इखलास के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा। इस जलसे को बर्पा करने में जिन लोगों ने जो कुछ भी दिया हम लोग नहीं जानते, मगर तू तो सब जानता है मौला, तू सब जानता है। जिन लोगों ने जो भी दिया, नेक मशवरे दिए, पैसे दिए, वक्त दिया मौला, जो भी दिया, सबके इस इयानत को कबूल फरमा, सबके इस इशारों कुर्बानी को कबूल फरमा और इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमा। बारह जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है मुझसे या मेरे भाइयों से या अराकीन से या असातिज़ा से या हमारे खुतबा से मौला, जिन लोगों ने भी जिनसे भी दुआ की दरख्वास्त की है, सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा मौला, सबकी दुआएं कबूल फरमा, सबकी दुआएं कबूल फरमा। सबको इस जलसा से बामुराद लौटा मौला, इस जश्न दस्तारे हुफ़ाज से सबको बामुराद लौटा, सबको बामुराद लौटा। परवरदिगारा मेरे मालिक मौला, ख़ुसूसन इसमें कुछ वो भाई हैं जिनकी बेटियां सियानी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं मौला, अर्ज़ ये करना है कि बड़े आसरे के साथ वो आए इस जलसे में। बार इलाहा मेरे मालिक मौला, उनकी बच्चियों के लिए जो यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं, सियानी बच्चियों के लिए गैब से रिश्ते का इंतज़ाम फरमा, गैब से रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। सालों से भटक रहे हैं बाप, मगर रिश्ता दस्तयाब नहीं हो सका मौला। बारेला ए मौला, खूबसूरत को, भली लगने वाली को सब चाहते हैं, सब अपने घर में ले जाना चाहते हैं, मगर मौला जो कबूल सूरत है, जो कबूल सूरत है, उसकी शादी की सबील पैदा फरमा, उसकी शादी की सबील पैदा फरमा। जिसके वालिदैन रातों को सोते नहीं हैं, दिन में मारे मारे गली की चक्कर लगाते फिरते रहते हैं रिश्ते की तलाश में, वैसे कबूल सूरत बेटियों के लिए गैब से रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। जो बेटियां शादी के बाद ससुराल में परेशान है, उसके लिए चैन और सुकून का सामान फराहम फरमा मौला, उसे चैन की ज़िंदगी नसीब फरमा। ख़ुसूसन मौला, जो बच्चियाँ तालीम के नाम पर घर से बाहर निकलती हैं और जिनके गार्जियन बेहुदे किस्म के हैं, गफलत की चादर ओढ़कर सोए हैं, उन्हें खबर तक नहीं कि उनकी बेटियां क्या करती हैं, उनके बेटे बाहर में क्या गुल खिला रहे हैं, ऐसे गार्जियन को मौला ख्वाब गफलत से जगा दें। अपने बच्चों और बच्चियों की सही निगरानी और निगहदाश्त करने की तौफीक अता फरमा। बारह जब बच्चियां तालीम के नाम पर बाहर से निकले तो रास्ते में उनकी नज़र, निगाह, कदम, दिल, दिमाग सबकी हिफाजत फरमा। लुच्चों से, लफंगों से उसके इज्जत व इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत फरमा मौला। बहुत सारी जगहों पे पगड़ियाँ उछल गई, मुंह दिखाने के काबिल हम लोग नहीं रहे मौला।
नाक कट गई परवरदिगार, सड़कों पे चलने के लायक नहीं है। इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा हम लोग को बारी तरह। मेरे मालिक को मौला, ऐ मौला, ऐसे बच्चों को भी गार्जियन को हिदायत अता फरमा, मजहब इस्लाम से मोहब्बत दिल में जगा दे मौला। बार अल्लाह मेरे मालिक को मौला करम फरमा, मौला फजल फरमा। दुनियावी तालीम की तरफ जो दिल दादा है, शैदाई बनी हुई है हुई है हमारी कौम, ये कौम मुस्लिम जो असरी उलूम की तरफ भाग रही है, मौला इसे असरी उलूम हासिल करने के लिए बाद में पहले दीनी तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता करने का जज्बा अता फरमा, जज्बा अता फरमा मौला, जज्बा अता फरमा। क्योंकि तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। मौला तेरे बंदे अब इस जलसे से जा रहे हैं, सब लौट रहे हैं, टकटकी बांध कर सब देख रहे हैं मौला, इधर ही देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं मौला, कुदरत की आंख से देख, इधर ही देख रहे हैं। हम लोग गुनहगार, बदकार, सियाकार हैं, क्या हैं तो हम जानते हैं, मगर वेशभूषा हम लोगों ने तो तेरे नेक बंदों का बना रखा है मौला। इसी जाहिरी रख रखाव और वेशभूषे की लाज रख ले मौला, और तेरे बंदों में, तेरे हमारी कौम में जो इज्जत तूने बख्शा हम लोगों को मौला, उस इज्जत की लाज रख ले मौला। अपने अपने बंदों के इस हुस्न नीयत की आबरू रख ले, और सबको यहाँ से बामुराद लौटा, सबको बामुराद लौटा, सबको बामुराद लौटा, सबको बामुराद लौटा, सबको बामुराद लौटा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व औलिया तरीक़तिही व शुहदाए मोहब्बतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।